सो हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर है मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड आइसोलेटिंग द प्लांट विद सुपीरियर करेक्टर फ्रॉम जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सिलेक्शन। मतलब कि सिलेक्शन किसे कहते हैं? जैसे एक फील्ड है, जैसे ये हमने एक फील्ड बना दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी क्रॉप लगाएं जो कि जेनेटिकली डाइवर्स हैं, जिनके जीनोटाइप डाइवर्स हैं, उनमें वेरिएशन है। इन क्रॉप के जीनोटाइप में वेरिएशन है, अलग अलग फिनोटाइप वाली क्रॉप हैं, अलग अलग जीनोटाइप वाली ये क्रॉप होती हैं, ठीक है। तो इनमें से जो हम सुपीरियर क्रॉप हैं, जो सुपीरियर गुड़ मतलब बहुत अच्छे गुड़ वाली क्रॉप हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छी दिखती हैं, उनकी हाइट भी अच्छी है और प्रोडक्शन भी अच्छा देती हैं, तो ऐसी क्रॉप को इनमें से छांट लेते हैं। माना कि जैसे एक क्रॉप को इसे छांट लिया, इससे छांट लिया, ऐसे ही करके जो अच्छी गुड़ वाली फसल है उनको छांट लेते हैं। तो जिन पूरे फील्ड से, तो इसी को हम सिलेक्शन कहते हैं। इनमें से ये सेलेक्ट कर ली, अच्छे गुण वाली पौधे प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, तो इसी को हम सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। अब कितने प्रकार के सिलेक्शन होते हैं। तो एक तो नेचुरली सिलेक्शन होता है और एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। टू टाइप्स के सिलेक्शन होते हैं। नेचुरली में क्या होता है, जो अपने आप से हो जाते हैं, ठीक है, फील्ड में जो अपने आप से सिलेक्शन हो जाता है। और जो आर्टिफिशियली सिलेक्शन होता है वो मानव के द्वारा होता है, जो मानव करवाता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बहुत सारे आगे देखते हैं प्रकार इसकी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल सिलेक्शन होता है एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन में तो अपने आप से ही जो सिलेक्शन हो जाता है फील्ड से, फील्ड क्रॉप का अपने आप से सिलेक्शन हो जाता है अच्छी गुण वाले प्लांट का, तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है जो हम खुद से करते हैं, मानव अपने हाथों से करता है, उसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या क्या आता है, इसमें मास सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड और इसमें क्या आता है, प्रोजेनी, प्रोजेनी सिलेक्शन एंड इसमें क्लोन, क्लोन सिलेक्शन भी आता है। इसमें क्लोन सिलेक्शन, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के सारे पार्ट हैं। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड सिलेक्शन है वो तीन हैं। एक तो है बल्क मेथड, इसमें टू पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड सिलेक्शन है, ठीक है। नंबर 2 है इसमें बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड में भी इसको पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, पेरेंट्स के बीच बैक क्रॉस, ठीक है। और नंबर 3 है इसमें पेडिग्री मेथड, ठीक है। पेडिग्री मेथड, तो ये तीनों हैं वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड सिलेक्शन मेथड है, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड सिलेक्शन मेथड है, जिसमें पेरेंट्स लेते हैं, जैसे ए पेरेंट और बी पेरेंट।
ऐसे पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो इनको हाइब्रिडाइजेशन बीच क्रॉसिंग कराया जाता है, तो इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं कि हाइब्रिड बनता है इससे। ठीक है, तो ये तो हो गए आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड ये सारे। आगे देखते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं मास सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो इसकी पूरी ही प्रोसेस देख लेते हैं। ओके, तो देखिए मास सिलेक्शन क्या होता है। मास सिलेक्शन इन दिस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ऑफ सिमिलर फिनोटाइप आर सेलेक्टेड एंड देयर सीड आर मिक्सड टुगेदर। मास सिलेक्शन में क्या होता है, जो भी फील्ड है पूरा, उसमें से हम अपनी आंखों से देख के, मतलब सिमिलर फिनोटाइप वाले जो होते हैं, जैसे उसकी हाइट हो गई और उसके जो भी प्रोडक्शन दे रहा है, वो ऐसे ही देख के फिनोटाइप को देखकर ही उसको, लीफ को, स्टेम को आदि को देखकर ही उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अच्छे गुण वाले पौधे जो दिखते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये फिनोटाइप पर बेस होता है मास सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तो होता है मास सिलेक्शन। अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि मास सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, पूरा ही प्रोसेस इसको देखते हैं। आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ मास सिलेक्शन। ये प्रोसेस है मास सिलेक्शन की। तो फर्स्ट ईयर में हमने एक प्लांट पॉपुलेशन ली, सोर्स लिया, एक सोर्स पॉपुलेशन लिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 200 से 2000 प्लांट को सेलेक्ट 200 से 2000 प्लांट को ग्रो कराते हैं। ठीक है, जो कि सिमिलर फिनोटाइप वाले होते हैं। 2000 प्लांट ऑफ सिमिलर फिनोटाइप, 200 से 2000 प्लांट को लेते हैं। अपने हिसाब से हमने यहाँ पे 200 से 2000 प्लांट ले लिए, सिमिलर फिनोटाइप है जिसका। ठीक है, और इसको फिर इसके सीड को मिक्स कर लेते हैं। अब इन प्लांट को जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट एंड देयर सीड आर मिक्स देम। इनके सीड प्लांट को हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इनके सीड को निकाल के और मिक्स कर लेते हैं, एक दूसरे में मिला लिया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे जो सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, ग्रो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी। सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट की अलग अलग प्रोजेनी को ग्रो कराते हैं। ठीक है, और इसमें से जो भी हमें इन्फीरियर मतलब जो भी खराब प्रोजेनी प्राप्त होती हैं उनको हम रिजेक्ट कर देती हैं। इन्फीरियर प्लांट प्रोजेनीज आर रिजेक्टेड। जो भी हमें इन्फीरियर मतलब बेकार गुण वाले जो प्लांट प्रोजेनी प्राप्त होती हैं उनको हम निकाल देते हैं इसमें से। ठीक है, और आगे जो थर्ड ईयर आता है, थर्ड ईयर में क्या करते हैं, इसको प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट करते हैं। ये हमारे चेक प्लांट होते हैं, ये चेक प्लांट लगा के, सॉरी, चेक प्लांट जो होते हैं जो बहुत जो पहले से ही हमारे प्रोडक्शन अच्छा दे रहे हैं, उनके साथ हम जो मास सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इन वाले प्लांट प्रोजेनी को
यहाँ पे ग्रो कराते हैं। तो इनके साथ में देखते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है ये। अगर इनसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी ये प्लांट दे रहे हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं इसमें से सेकेंड ईयर से, तो अगर ये अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं तो इनके साथ इनको कंपेयर करके फिर देखते हैं और माइक्रो इवैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रीलिमिनरी ईल्ड ट्रायल लगा के यहाँ पे परीक्षण करते हैं इसका, ठीक है। फिर इसमें से क्या होता है, परीक्षण कर लिया जो स्टैंडर्ड वैरायटी में चेक वैरायटी इनके साथ, फिर यहाँ पे सुपीरियर जो प्लांट प्रोजेनी है, सुपीरियर प्लांट प्रोजेनी को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सुपीरियर प्लांट प्रोजेनीज आर सेलेक्टेड। सुपीरियर प्लांट प्रोजेनी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है और जो भी इन्फीरियर क्वालिटी की प्रोजेनी होती है उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है, या वो स्वयं ही ग्रो नहीं कर पाती हैं, स्वयं ही मर जाती हैं, ठीक है, फील्ड में। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, थर्ड ईयर हो जाता है। यहाँ पे फोर्थ से थर्ड ईयर के बाद फोर्थ से सिक्स ईयर 2 साल तक यहाँ पे कोऑर्डिनेट ईल्ड ट्रायल लगा के मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल करके यहाँ पे करते हैं, ईल्ड का ट्रायल करते हैं। कोऑर्डिनेट ईल्ड ट्रायल यहाँ पे 2 सालों तक कोऑर्डिनेट ईल्ड ट्रायल करते हैं। इसमें जो भी कमियां रह जाती हैं हमारे प्लांट में, प्लांट प्रोजेनीज में, जैसे माइक्रो एवोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का यहाँ पे परीक्षण कर लेते हैं कि प्लांट में कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं लग रहे हैं, तो उन सबके रेजिस्टेंस बनाया जाता है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें से फिर हम 2 साल तक ये करते रहते हैं, तो हमारे जो प्लांट प्रोजेनी होती हैं वो सुपीरियर प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, 7th ईयर में क्या होता है, 7th ईयर में यहाँ पे हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सीड को फार्मर्स में, ठीक है। पहले तो ये जाता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो एजेंसी है वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ पे क्वालिटी टेस्ट वगैरह सारा होता है, फिर उसके बाद मार्केट में लाया जाता है और फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रिलीज एट कॉमर्शियल स्टेज, ठीक है, कॉमर्शियल स्केल पे यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ये मास सिलेक्शन में क्या हमें हानि होती है और क्या ही इसका बेनिफिट है, क्या ही इसका लाभ है, आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं मास सिलेक्शन के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इसके डिसएडवांटेज है, इसके जो भी प्लांट पॉपुलेशन होती है तो उसको फिनोटाइप के बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। फिनोटाइप को देखकर ही, ऊपर से देखकर ही सेलेक्ट कर लेते हैं पॉपुलेशन को। तो इसमें ये पता नहीं रहता कि ये जो भी इसमें गुण है वो हेरिडिटी करेक्टर हैं या फिर एनवायरनमेंट के कारण आते हैं। तो इसमें जो भी हेरिडिटी करेक्टर होते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देती हैं, इसमें जो भी हेरिडिटरी करेक्टर होते हैं तो ये पता नहीं होता है कि ये हेरिडिटी करेक्टर हैं वो एनवायरनमेंट के कारण आए हैं या फिर इसके हेटेरोजाइगस प्लांट पॉपुलेशन होती है, तो पता नहीं रहता कि हेरिडिटी करेक्टर जो है वो एनवायरनमेंट के कारण आए हैं यहाँ पे या फिर क्या बोलते हैं, सॉरी इसका देखते
देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी हम प्लांट पॉपुलेशन से प्लांट प्रोजेनी को छांटते हैं तो वो हेटेरोजाइगस डाइवर्सिटी होती है, तो उसमें जब सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए कई सालों तक हम उसका सिलेक्शन, प्रतिवर्ष सिलेक्शन करते रहते हैं। तो एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है, इसमें तो टाइम बहुत लगता है क्योंकि सिलेक्शन बार बार करना पड़ता है हर साल, तो 6 से 7 साल इसमें लग जाते हैं प्रोसेस में मास सिलेक्शन की। उसके बाद जो होता है कि जो भी हेटेरोजाइगस प्लांट प्रोजेनी हमने छांटी हैं उसको ये पता नहीं रहता कि ये हेरिडिटरी के कारण है या फिर फिनोटाइप के कारण इसमें हेटेरोजाइगसिटी आई है, ठीक है। जो भी इसमें करेक्टर हैं वो इन्वायरमेंट के कारण हैं या फिर हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक वेरिएशन है इसमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें प्लांट ब्रीडिंग और क्या होता है। जो ये एक अवैज्ञानिक विधि है जो कि सभी फार्मर जो हैं ज़्यादा सॉरी देखिए ये सस्य विज्ञान की एक अवैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक ना होते हुए भी यूपी में मेज और आसाम में धान की खेती इससे की जाती है, मास सिलेक्शन मेथड के द्वारा ही की जाती है, जबकि ये एक अवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। अब इसके इसके लाभ देख लेते हैं, बेनिफिट, एडवांटेज। इसके एडवांटेज है कि ये अवैज्ञानिक विधि है। यह एक अवैज्ञानिक विधि है जिसको हर फार्मर आसानी से कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। और ये है मास सिलेक्शन बहुत ही पुरानी विधि है, सबसे ओल्ड मेथड है मास सिलेक्शन, ठीक है। और मास सिलेक्शन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में ही कर सकते हैं, ठीक है। और प्योरलाइन सिलेक्शन होता है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में करते हैं। तो जो मास सिलेक्शन होता है वो सेल्फ में और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्रकार की क्रॉप में ही कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मास सिलेक्शन, ठीक है। थैंक यू।